सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट और भी जो बाकी हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेसोनरी डैम इज। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेसोनरी डैम कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुड डैम, ऑप्शन सी भाखरा नानगल, ऑप्शन सी नागा अर्जुना सागर, ऑप्शन डी असवन डैम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हीराकुड डैम। आज तो कांस्टेबल का लास्ट दिन है, कल से तो एग्ज़ाम है। हम यही उम्मीद करेंगे आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हो और आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा हो। आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है तो इसका माशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो भाई मैं यही कहूँगा कि जब आपका ज्वाइन होगा रिज़ल्ट के बाद, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, फिर आपका ज्वाइन होगा तो दो बातें मद्देनज़र रखना। एक गरीबों की हेल्प करना, दूसरा जो है हक की बात करना। तो 3 या 4 जगह ऐसी हैं दुनिया में जहाँ पे आदमी जो है वो बेबस हो जाता है। उसमें एक तो पहले आपका पुलिस स्टेशन आता है, दूसरा कोर्ट्स आते हैं, तीसरा जेल आती है और फोर्थ वन जो है वो हॉस्पिटल है। तो इन 3 प्लेसेस पे आपको कहीं ना कहीं काम करने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एक तो लोगों की जो गरीब हैं उनकी हेल्प किया करोगे, दूसरा जो है वो हक की बात किया करोगे। ठीक है, यहाँ पे आदमी जो है वो बेबस होता है, यहाँ पे आदमी जो है वो लाचार हो जाता है। यहाँ से होके बंदा यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे बंदा यहाँ पे पहुँच जाता है। कहीं यहाँ ऐसे बंदे भी होते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं, तो उस टाइम पे आपको सामने आना चाहिए। ठीक है, तो गरीबों को बहुत ही ज़्यादा घसीटा जाता है। रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पे पेशेंट को तो पेन होती ही होती है, उससे पहले डॉक्टर के पिछवाड़े में पेन हो जाती है। ये तो आपको पता ही होगी, ये तो हमने देखा ही है। तो इस पेशे के ये छोड़ो, ये तो शूद्रास का काम है। एंशियंट टाइम्स में जो बॉडी का डायसेक्शन होता था वो शूद्रास करते थे। कोई वबाही बीमारी आ जाती थी तो शूद्रास को बोलते थे कि आप इनको ठीक करो, इनकी केयर करो। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन, ये शूद्रास का प्रोफेशन है। इससे तो हमारे लेना देना ही नहीं है, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है वो आसमान को छूता है। ठीक है, वो आसमान को इस ज़माने में छू रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये शूद्रास का काम है। किनका भाई? ये शूद्रास का काम है। तो अपर कास्ट के लोग ये काम नहीं करते थे, जो कि इस ज़माने में ये जो प्रोफेशन है वो अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं। लेकिन एंशियंट टाइम्स में ये जो प्रोफेशन है वो शूद्रास करते हैं और शूद्रास करते थे। ठीक है ना, जिसका नीड नहीं हुआ है आज तक, उसको उसके लिए मोटिवेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द क्वाल प्रोजेक्ट इज एम्ड टुवर्ड्स। दो क्वाल प्रोजेक्ट है, ये हमने किस लिए बनाया? इरिगेशन के लिए, ड्रेनेज और पावर जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन एंड लोड कंट्रोल के लिए, या फिर इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और पावर जनरेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एक इरिगेशन, दूसरा फ्लड कंट्रोल, तीसरा पावर जनरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फराका प्रोजेक्ट इज मेनली एम्ड टुवर्ड्स। जो फराका प्रोजेक्ट है इसका मकसद क्या है? इसको हमने किस चीज़ के लिए बनाया? ऑप्शन ए इरिगेशन, मोर लैंड इन वेस्ट बंगाल, क्या वेस्ट बंगाल में ज़्यादा लैंड को इरिगेशन करने के लिए। ऑप्शन बी यूटिलाइजिंग मैक्सिमम ऑफ गंगा वाटर, या फिर गंगा वाटर का मैक्सिमम हमें यूटिलाइज करना है। ऑप्शन सी प्रिजर्विंग द पोर्ट ऑफ कलकत्ता, या फिर कलकत्ता पोर्ट को प्रिजर्व करना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हमें कलकत्ता पोर्ट को जो है वो प्रिजर्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए भाखरा नानगल, ऑप्शन बी दामोदर वैली, ऑप्शन सी नागा अर्जुन सागर, ऑप्शन डी तुंगा भाद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि भाखरा नानगल जो है ये
इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? माही प्रोजेक्ट वेल ग्रेटली बेनिफिट। माही प्रोजेक्ट जो है ये किसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गुजरात को ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मोर देन वन स्टेट। किस एक जो प्रोजेक्ट को एक से ज़्यादा स्टेट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं? ऑप्शन ए नागा अर्जुना सागर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी हीराकुद, या फिर ऑप्शन डी तुंगा बहद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तुंगा बहद्रा को एक से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। विच रीजन इज इंडिया इज़ नोन एज राइस बवल ऑफ इंडिया। किस रीजन को हम राइस बवल ऑफ इंडिया बोलते हैं? यानी कि राइस मतलब चावल का प्याला, बवल मतलब प्याला। ऑप्शन ए इंडो गंगैटिक प्लेन, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑप्शन डी केरला एंड तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम राइस बवल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्टेट इन्वॉल्वड इन द धुंधा करनाया प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट्स जो कि इन्वॉल्वड हैं किससे? धुंधा करनाया प्रोजेक्ट से। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऑप्शन बी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। कौन? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। कौन सा एक ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है? ऑप्शन ए मयोरा मयूराक्षी, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी कंगा साबती, ऑप्शन डी हीराकुद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि रिहंद। रिहंद जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हिदकल डैम इज ऑन द रिवर। जो हिदकल डैम है ये किस रिवर पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावरी, सी पिनार, डी गता प्रभा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि गता परबा। जो हिदकल डैम है वो कहाँ पे है? गता परबा रिवर पे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द मल्टीपर्पज इरिगेटिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया इज। ठीक है। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि इरिगेट करता है मैक्सिमम एरिया को इंडिया में, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन सी भाखरा नानगल, ऑप्शन सी दामोदर वैली, ऑप्शन डी हीराकुद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि हीराकुद डैम जो है ये सबसे ज़्यादा एरिया को इरिगेट करता है इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द राजस्थान कैनाल नाउ कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल ड्रॉस इट इज वाटर फ्रॉम। जो राजस्थान कैनाल है जिसको हम इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं आज, तो वो अपना वाटर जो है वो कहाँ से हासिल करती है? ऑप्शन है यमुना रिवर से, चंबल से, सतलुज या ब्यास रिवर से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि किस किस रिवर से? सतलुज और ब्यास रिवर से इसके लिए पानी आता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कनाल इरिगेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज। जो कनाल इरिगेशन है वो इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों? ऑप्शन ए द सॉइल इज पोरस, सॉइल पोरस है इसलिए। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज हाई, क्या जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो हाई है। या फिर द सोर्स ऑफ द कैनाल्स और द पेरेनियल रिवर्स, जो सोर्स है कनाल्स की वो पेरेनियल रिवर्स से। या फिर ऑप्शन डी
रीजनस इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, या फिर रीजनस जो है वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जो सोर्सेस हैं कैनाल्स की वो पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स जो है वो उन रिवर्स को बोलते हैं हम पेरिनियल रिवर्स जो थ्रू आउट ईयर फ्लो हों, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया हैविंग विद इन इट इज बॉन्ड्स, कोरल रीफ्स, mollusca, dolphins, tortoises, and various kinds of seabirds has been established in, कौन सी ये मैरीन फर्स्ट सेंचुरी है हमारी, फर्स्ट मैरीन सेंचुरी, जहाँ पे ये एनिमल्स हैं, कौन कौन से, एक तो कोरल रीफ, दूसरा मोलस्का, डॉल्फिन, टॉर्टोइजेस, ठीक है, और भी बहुत सारी सी बर्ड्स हैं। तो ये कि कहाँ पे है, ऑप्शन ए सुंदरबंस, बी चिलिका लेक, सी गल्फ ऑफ कच, डी लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि चिलिका लेक। कहाँ पे, चिलिका लेक में, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गईपाउम इज राउंड इन, जो गईपाउम है वो राउंड कहाँ पे है, ऑप्शन ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड एट, इंडिया में डायमंड कहाँ पे पाया जाता है, पन्ना मध्य प्रदेश, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द हिमालयन रीजन इज पोर इन मिनरल रिसोर्स बिकॉज, हिमालयन रीजन में मिनरल रिसोर्स क्यों नहीं है, क्यों पोर है, ऑप्शन ए इट इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टल रॉक्स, क्या यहाँ पे ये हिमालय जो है ये क्रिस्टल रॉक्स के बने हुए इसलिए यहाँ पे मिनरल्स नहीं है, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रैटा हैज़ डिस्टर्ब्ड द अरेंजमेंट ऑफ रॉक एंड मेड इट कम्प्लेक्स, जो डिस्प्लेसमेंट है रॉक स्ट्रैटा का उसने जो अरेंजमेंट है रॉक्स का उसको कम्प्लेक्स बना दिया है, या ऑप्शन सी द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी नहीं है, बेस्ट नहीं है ताकि हम मिनरल्स को एक्सप्लॉयट कर सकें, ऑप्शन डी द टेरेन मेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स डिफिकल्ट एंड वेरी कॉस्टली ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डिफ़िकल्टीज, या फिर जो टेरेन है ऐसा किस्म का टेरेन है वहाँ पे, टोपोग्राफी है वहाँ पे, जिस वजह से मिनरल्स को एक्सप्लोर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो रॉक स्ट्राटा है उसने रॉक के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किया है और उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वायर इन इंडिया इज माइका माइनेड, इंडिया में माइका जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ऑप्शन ए नसीराबाद राजस्थान, ऑप्शन बी गया बिहार, ऑप्शन सी नीलोरी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इन सारी प्लेसेस में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ टंजस्टन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहाँ पे रिसेंटली टंजस्टन को डिस्कवर किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन ए अगुचा इन राजस्थान, ऑप्शन बी थार डेजर्ट इन राजस्थान, ऑप्शन सी तवाइनसेंग इन नागालैंड, ऑप्शन डी सिरोही इन राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सिरोही इन राजस्थान। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।